Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes, and today I will explain you chapter number 4, consumers equilibrium with IC analysis in detail। मतलब जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम IC एनालिसिस होता है उसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी, पूरा समझाऊंगी। ठीक है, फुल चैप्टर ऑल इन वन एक ही वीडियो में बता दूंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारे चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद IC एनालिसिस। ठीक है, तो पहले मुझे ये बता दो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये वैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, फिर भी कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है। कंज्यूम मतलब लेता है और उसे कंज्यूम करता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब हो गया? अगर आप मार्केट से एक 5 रुपीज का पेन खरीदते हो, अगर आपको उससे रिलेटेड सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, अगर आपको उस पेन से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो वो होता है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या हो गया? वैसे पुराना टॉपिक है, फिर भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या हो गया? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है हमारा कंडीशन और सिचुएशन जिसमें हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है बाय कंज्यूमिंग ओनली एनी सिंगल गुड्स। आप कोई भी गुड्स को कंज्यूम करते हो, अगर आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, वैसे तो इसकी अगर हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अप्रोचेस देखें तो इसकी डिफरेंट अप्रोच होते हैं, विद सिंगल कमोडिटी, विद डबल कमोडिटी। लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद IC एनालिसिस, तो हम IC की बात करेंगे। ठीक है, IC एनालिसिस, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए IC क्या होता है। IC होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। IC होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, इंडिफरेंस कर्व है तो ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। IC कर्व हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। किस चीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है? पहली बात, इसमें हमेशा 2 कमोडिटीज इंक्लूड होते हैं। सिंगल कमोडिटीज से कभी भी IC एनालिसिस नहीं होता। कमोडिटीज मतलब क्या होता है? कमोडिटीज मतलब होते हैं गुड्स। IC एनालिसिस में हमेशा 2 गुड्स आपके इंक्लूड होते हैं और वो गुड्स हमारे हमेशा सब्सटीट्यूटेड गुड्स होने चाहिए। सब्सटीट्यूटेड गुड्स का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो, अगर आप ऑरेंजेस ले रहे हो तो ऑरेंजेस के साथ आपके एप्पल्स ही होने चाहिए। ऐसा नहीं आप ऑरेंजेस के साथ कॉफी ले रहे हो, ये कॉम्बिनेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑरेंजेस के साथ आपका एप्पल्स ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमने अगर 2 कमोडिटीज ले लिया, हमने 2 गुड्स ले लिए। ठीक है, एक हमने ऑरेंजेस ले लिए, एक हमने एप्पल्स ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू IC एनालिसिस हम जो उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, इसमें हमारी 2 कमोडिटीज हो जाएगी, 2 गुड्स हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो हमारे गुड्स होते हैं उन गुड्स को हम कंसीडर करते हैं। तो उसमें हमारा ये एक रूल है कि सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम 1 गुड्स हमेशा इंक्रीज होएगा और सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम अनदर गुड्स हमेशा डिक्रीज होगा। अगर ऑरेंजेस का हमारा 5, 10, 15, 20, 25 इंक्रीज हो रहा है तो ऑरेंजेस का हमारा 10, 8, 6, 4, 2 डिक्रीज होगा। ये बात आप ध्यान से समझना क्योंकि इससे रिलेटेड आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये हमारा हो जाएगा हमारा IC टेबल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं IC टेबल। आप जो मुझे लिख के दिखाओगे ना काम, वो सारा जो भी मैं बोल रही हूँ आप उन्हें भी एक्सप्लेन करोगे। इसे कहते हैं हम IC टेबल। हमने ऑरेंजेस और एप्पल्स लिए, हम पेन और इरेजर ले सकते हैं, हम कॉफी और टी ले सकते हैं। ठीक है, बट हम जो भी ले वो हमारे सब्सटीट्यूटेड गुड्स होने चाहिए। सब्सटीट्यूटेड गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट होना चाहिए। अब इसे अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम इसे कैसे करेंगे? और एक चीज और कि
ये हमेशा हमारा कॉन्वेक्स इन नेचर होता है। आईसी कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स इन नेचर। ये क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईसी कर्व हमेशा हमारा कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स मतलब होता है बाहर की तरफ, और कॉनकेव मतलब होता है केव मतलब गुफा, तो इसका मतलब होता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ ना होते हुए ये हमेशा बाहर की तरफ होते हैं। कैसे, मैं प्लॉट करके दिखाती हूँ। नीचे हम ऑरेंजेस ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10। ठीक है बच्चों, तो ऑरेंजेस जब हमारे 5 हो गए तो हमारे एप्पल्स कितने थे 10, तो 5 पे 10। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारे ऑरेंजेस, ये हमारे ऑरेंजेस है, ये हमारे एप्पल्स हैं। ये हमारा 8 था, 8 पे हो गया हमारा, सॉरी ये ऑरेंजेस हमारे 10 थे, 10 पे हो गया हमारा 8। ये 10 था, इस पे ये हो गया हमारा 8। फिर हमारे 15 पे है 6, 15 पे हमारा 6। फिर हमारा 20 पे है 4, 20 पे है 4, और 25 पे है 2, 25 पे है 2। इसे ना ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कि ये कर्व की तरह ही आए। ये मैंने प्रॉपरली स्केल पेंसिल से नहीं किया तो इसलिए नहीं है, वरना ये पूरा कर्व आता है। अगर इसे हम वैसे करें तो ये ऐसे आता है। इसका ना ही ये स्ट्रेट लाइन हो सकती और बार ग्राफ वगैरह तो हो ही नहीं सकते। ये बहुत नेसेसरी है कि ये हमेशा आपका कॉन्वेक्स शेप का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आईसी कर्व, ये हो गया हमारा आईसी टेबल। समझ गए? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आईसी मैप। आईसी मैप क्या होता है? आईसी मैप होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी आईसी कर्व्स ऑन अ सिंगल ग्राफ। आपके एक ही ग्राफ पे कई सारे आईसी कर्व का कॉम्बिनेशन आईसी मैप कहलाता है। ये हमारा ग्राफ है IC1, IC2, IC3, IC4। अगर मैं कई सारे आईसी कर्व्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूं, ये बात मेरे ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें एक ही ग्राफ होगा। अगर मैं प्लॉट करूं तो उसे हम आईसी मैप कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों की स्टार्टिंग आपको समझ आई, ये तो मैं अभी बताती हूँ। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होता है, आईसी लेवल क्या होता है, गुड्स क्या होता है, हमारे आईसी मैप क्या होता है। समझ गए? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अनदर हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है आईसी कर्व के फीचर्स। फीचर्स ऑफ आईसी कर्व। पहला फीचर्स होता है हमारा आईसी कर्व का, आईसी कर्व ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करता है। लेफ्ट से राइट का मतलब क्या हो गया? देखो लेफ्ट, ये मेरा जिससे लिख रही है राइट हैंड है और वो मेरा दूसरा लेफ्ट हैंड, तो आईसी कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है, अप से डाउन जाता है। ठीक है, ये हमारा आईसी कर्व हो गया, ये हमेशा हमारे लेफ्ट से राइट जाता है। इतनी बात समझ आ गई? ये हमारा फीचर है, याद कर लेना आईसी कर्व ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका रीजन होता है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सबके रीजन जानने, क्यों हमारा ये लेफ्ट से राइट होता है। इसका रीजन ये होता है, हमारा आईसी कर्व लेफ्ट से राइट इसलिए होता है, पहले ये लिखते हैं ना, आईसी कर्व ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, मैं बिकॉज से लिख रही हूँ, इन दिस the consumption of one goods is increased, so satisfaction is also increased. And consumption of other goods is decreased. तो पहला केस का रीजन हो, आईसी कर्व हमेशा मूव करता है लेफ्ट से राइट में। क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि इसमें हम एक गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं, दूसरे का डिक्रीज करते हैं। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, एक का हमने इंक्रीज किया, दूसरे का हमने डिक्रीज किया।
करा है ना, तो इसलिए ये अच्छा लगता है। ये इसी रीजन की वजह से हमारा ये लेफ्ट से राइट होता है। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारा सीधा सीधा ऊपर जाता है, हमारे राइट टू लेफ्ट होता। तो पहला फीचर होगा आईसी कर्व ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट से राइट का रीजन ये होगा इन दिस कंजप्शन ऑफ वन गुड्स इन इंक्रीज्ड एंड अनदर इज डिक्रीज्ड। समझ गए? ठीक है, अब सेकंड में लिखवाती हूँ आपको। आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स इन नेचर। आईसी कर्व हमेशा हमारे कॉन्वेक्स होता है नेचर के, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसका रीजन बिल्कुल ये वाला है, आईसी कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है क्योंकि या तो हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कह सकते हैं, वो अभी आप मत करो। उसका रीजन ये है बिकॉज आईसी कर्व ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट ऑलवेज, मैं कह रहा हूँ सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दो फीचर्स हो गए। आईसी कर्व हमारा मूव करता है लेफ्ट से राइट में क्योंकि इसमें कंजप्शन ऑफ वन गुड्स इंक्रीज होता है, अनदर डिक्रीज होता है। आईसी कर्व हमारा कॉन्वेक्स इन ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स होता है क्योंकि ये लेफ्ट से राइट मूव करता है। समझ गए? एक और बताती हूँ। Higher the IC, higher is the level of इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ये आईसी मैप बताए थे ना, इसमें अगर आपके एक ही ग्राफ में 1 2 3 4 अगर आपके एक ही ग्राफ में कई सारे आईसी हैं, ठीक है, अगर आपके एक ही ग्राफ में कई सारे आईसीज हैं तो जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा ना, आप जितना ऊपर देखोगे वो होगा। मतलब आप इसमें बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा ये पर्सन को सेटिस्फेक्शन किस में होगा? ऑफ कोर्स आईसी 4 में। तो जितना हम ऊपर बढ़ते रहते हैं उतना हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल भी हमारा ऊपर बढ़ता रहता है। कहने का मतलब ये, हायर द सेटिस्फेक्शन, हायर द लेवल ऑफ आईसी, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा, जितना ऊपर हमारा कर्व होगा उतना ज्यादा हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। जितना ऊपर हम चलेंगे उतना ज्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा। ठीक है बच्चों? अब मैं फोर्थ इसका फीचर बताती हूँ। आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्ट का मतलब होता है ज्वाइन। आईसी कभी भी ज्वाइन नहीं करता, कभी भी मीट नहीं करता। आईसी कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करता। मतलब ये अगर सपोज करो ये मेरा आईसी है, ये आपका आईसी है, तो कभी भी ये मीट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा तो हो सकता अगर ये दोनों मेरे ही आईसी हो तो ये शायद मीट कर ले। कभी भी दो पर्सन का आईसी मीट नहीं कर सकता। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है सेटिस्फेक्शन लेवल of two persons are differ from each other। दो लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल एक गुड से डिफरेंट होता है। सपोज करो मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं, हाँ असली में भी नहीं है, ठीक है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल जो मेरा MU होगा, MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी, मेरा जो X यानी मेरा जो चॉकलेट से सेटिस्फेक्शन होगा वो आउट ऑफ 10 ओनली 2 होगा, वो भी मुश्किल से। और सपोज करो आपको बहुत अच्छी चॉकलेट लगती है तो आपका 10 में से 9 होगा या 10 में से 10 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन लेवल दो पर्सन का कभी सेम नहीं हो सकता, इसलिए आईसी नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब मीट, ज्वाइन। इसलिए आईसी कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर सकता, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि दो लोगों का गुड से सेटिस्फेक्शन लेवल दोनों का डिफर होता है, डिफरेंट होता है। कभी भी दो लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं होता। ठीक है बच्चों? फिफ्थ होता है आईसी नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। आईसी कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है हमारा जीरो यानी स्टार्टिंग पॉइंट। आईसी कभी भी हमारा ऐसे स्टार्ट नहीं होता है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता। आईसी हमेशा हवा में उड़ता उड़ता ही होता है। इसका रीजन क्यों होता है? अगर वो आईसी एक ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जीरो
यानी कभी भी 0 से 5 ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अगर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हो तो कुछ सम अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन तो आपको मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन ना मिले। और अगर आपका IC 0 से स्टार्ट होता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको एक गुड्स को कंज्यूम करने के बाद एक रत्ती भर भी इतना सा भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होता। IC नेवर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन का मतलब होता है, इसलिए नहीं होता स्टार्ट, क्योंकि आप जब कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हो तो कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इसके 5 फीचर्स थे। IC कर्व ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और moves from left to right. IC curve is convex to in nature. Higher IC, higher the level of satisfaction. IC never intersect each other. IC never start from origin. बच्चों ये सारे क्वेश्चन ना आपके गिव रीजंस बन के आ सकते हैं 3-3 मार्क्स के। आपको सबका वाजिब रीजन पता होना जरूरी है, और आई होप फुल इसमें आपको समझ आ गया होगा। अब बस चैप्टर की लास्ट की चीजें रहती हैं, बजट सेट और बजट लाइन क्या होती है। देखते हैं बजट सेट क्या होता है। हमारा बजट सेट बिल्कुल हमारा IC की तरह होता है। इसमें हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को देखा जाता है। हम 2 गुड्स को अगर कंबाइन करें, कौन कौन से गुड्स को, अगर हम सपोज करो पपाया ले ले, और अगर हम ले ले सपोज करो दूसरा कुछ भी मैंगो ले लो, ठीक है, तो इसमें जो 2 लेवल्स का सेटिस्फेक्शन होता है, 2 लेवल के सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कहने की बात वो नहीं है, कहने की बात बिल्कुल सेम इसके जैसी है, इसके जैसी। इसमें भी हमारे 2 गुड्स यूज होते हैं, इसमें भी 2 गुड्स यूज होते हैं। बस बजट सेट में हम टेबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसे जब हम इसे टेबल में 2 कॉमोडिटीज वो हमें जो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन देती है, जिसमें वैल्यू ऑफ 1 की इंक्रीज होती है 1 की डिक्रीज होती है, उसे हम कहते हैं बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ 2 गुड्स consuming by person which have some amount of satisfaction, जिनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, अभी वही बात है तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। बजट लाइन क्या होती है? अगर हम बजट सेट की चीजों को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारी बजट लाइन कहलाती है। जैसे अगर हमने बस डिफरेंस यही है, हमने इसे मैंने इसे कर्व के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मुझे बजट लाइन बनानी है तो मैं इसे ऐसे ना ले जाके एक सीधी लाइन खींच दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी बजट लाइन। बजट लाइन की डेफिनेशन होती है, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट सेट इन अ ग्राफ। बजट सेट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कला को बजट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन में हमारी शिफ्ट कैसे होती है? हमारी बजट लाइन शिफ्ट ऐसे होती है, अगर ये हमारी सपोज को बजट लाइन है, बजट लाइन हमारी ओरिजिन से भी स्टार्ट हो जाती है और स्ट्रेट होती है। अगर हमारी बजट लाइन ऊपर जाती है, मतलब आगे की तरफ, अगर हमारी फॉरवर्ड जाती है, ये हमारी फॉरवर्ड है। अगर हमारी बजट लाइन फॉरवर्ड जाती है तो इसका मतलब ये है हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, या हमारी कंज्यूमिंग पावर या सेटिस्फाइंग पावर इंक्रीज हुई है। ठीक है, और अगर हमारी बजट लाइन पीछे जाती है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंज्यूमिंग पावर और हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसे ही हम शिफ्ट इन बजट लाइन कहते हैं। अगर वो सेम रहती है, पहले भी ऐसी थी अब भी ऐसी है, तो हमारी इनकम या हमारे वेरिएबल्स सेम है, कांस्टेंट है। इसे अपनी कॉपी में बनाना है इसी तरीके से। ठीक है, और एक ऐसे ठीक हमारा सेम ऐसे हमारा रोटेशन होता है, रोटेशन ऑफ बजट लाइन। इसमें भी यही होता है, अगर हमारी ये बजट लाइन है, ठीक है, अगर ये हमारी फॉरवर्ड रोटेट होते हैं तो हमारी इंक्रीज इन ऑल दिस इनकम वेरिएबल्स होते हैं, और अगर हमारे पीछे जाते हैं तो हमारे डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सब समझा दिया स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर पूरा। बस अब एक मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ। हमने इतना सब कुछ डिस्कस किया, ठीक है, इसको करने के बाद अगर अब आपसे कोई पूछे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है,
बाय आईसी एनालिसिस अप्रोच, तो आप क्या करोगे, दो कंडीशन होती है, कंडीशन ये ध्यान से याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच क्या होती है, वो आईसी अप्रोच होती है पहले MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, मतलब जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, ये मैं आपको वैसे बता दूंगी, और वो PX अपॉन PY होता है। जैसे ये हमारा ये हमारा इसका हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 10 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 और कुछ नहीं है तो 1, पहले का MRS हो जाएगा 2/1, फिर ऐसे 10/8 है, 2 2 जो 4, ये हमने 10 ऊपर रखा था ना पहले हमने, हाँ ये हो जाएगा हमारे 8/10, तो हो जाएगा 2 2 जो 4, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10, तो 4/5, तो ये इसका रेशियो होता है, MRS इनका रेशियो होता है, ठीक है, इसका इससे रेशियो, इसका इससे रेशियो। तो हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दो ही कंडीशन होती है जो आपको रटनी पड़ेगी, MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और दूसरा होता है IC इज कॉन्वेक्स एट पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, IC इज कॉन्वेक्स इन नेचर, दो ही इसकी मेन कंडीशन होती है बस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वीडियो, होल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, आईसी एनालिसिस का। क्वेश्चंस करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लिखना जरूर, जितना मैंने बताया नोट्स तो याद करना, और इनको अपनी कॉपी में लिख रहा, जो चीज़ मैंने एक्स्ट्रा भी बताई और सेम ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय।